हेलो एवरीबॉडी। तो हम आज फिर उसी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले छोड़ी थी 700 किलोवाट के टेक्निकल डिटेल्स की, साइट इंस्टॉलेशन में क्या क्या ध्यान रखना है। तो अब हम इस प्लांट को एक बार देखते हैं। ये प्लांट अब ऑलमोस्ट पैनल सब लग गए हैं, सारे पैनल लग चुके हैं। इस फ्लोर में भी लगे हैं। अपन ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर भी देखेंगे कि वहाँ भी पैनल्स लग चुके हैं। तो पैनल सारे लग चुके हैं। अब अपन देखेंगे इसमें क्या क्या चेंज आ गया पहले की अपेक्षा में, अब क्या क्या चीज़ें नई लग चुकी हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे साथ साथ वॉकवे के किनारे दो लाइनें दिख रही हैं, एक कंडूट की है, दूसरी वाटर की है। तो यहाँ जो कंडूट हुई है वो DWC पाइप यूज़ की है। DWC पाइप फ्लेक्सिबल होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, हाई इनकी लाइफ ज़्यादा रहती है PVC के कंपेरिजन में। तो ये पाइप अब यहाँ पर देखिए, पाइप अभी आप देख रहे हो बेंड है कुछ पाइप, अपनी ये PVC पाइप थी बेंड की, और बेंड इसलिए है कि अभी यहाँ काट के वॉल लगाएंगे क्लीनिंग के लिए। हम इसमें हर 20-20 मीटर पे एक वॉल दे रहे हैं ताकि वहाँ से चारों साइड क्लीन हो सके वायर। अब ये अपना अभी यहाँ पास आप ये भी देख रहे होंगे कि वायर छूटे हुए हैं। तो ये क्या है, कनेक्शंस हो चुके हैं पैनल्स के। अब फाइनल जो स्ट्रिंग बन रही है उसको अब ये इन्वर्टर में कनेक्ट करना है। तो ये जो वायर है वो सारी पाइप के थ्रू, केबल के थ्रू जाके और इन्वर्टर में कनेक्ट होंगे। अभी अपन देखेंगे इन्वर्टर भी क्या स्पेसिफिकेशन के हैं, कितने किलोवाट का लिया गया है, तो वो सब हम देखेंगे। अभी धीरे धीरे अपन चलते हैं। तो एक बार राउंड मारते हैं साइट का। अब जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कुछ बीच में जंपर टाइप का भी लगा। अब ये क्या है भाई, इसका भी समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अर्थिंग है। क्या होता है, अगर कभी भी पैनल से कोई करंट लीक हुआ तो ग्राउंड कैसे होगा, तो इसीलिए अपन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर अर्थिंग करते हैं। और आप देखे होंगे इसमें प्रॉपर लक्स लगा के और इसको भी फ्लेक्सिबल कंडूट से कवर किया गया है। और ये हार्ड कंडूट है, सॉफ्ट नहीं है, इसकी कई सालों तक लाइफ रहती है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कितनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई हैं। और फ्यूचर प्लानिंग के साथ कि 1-2 साल में ख़राब ना हो जाए, काम निकालना नहीं, इसको लंबा समय तक ये चीज़ें वो लगाई हैं जो चलें। तो अभी भी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसमें 5 पॉइंट क्लियर होने हैं। पर अभी तो हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या इसमें चेंज आ गया पहले की कंपैरिजन में। आप पुराना वीडियो जब हमारा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले बहुत कुछ काम कम हुआ था, अब ये धीरे धीरे काम और इम्प्रूव हो चुका है और इसमें चीज़ें लग चुकी हैं। तो ये हम पूरी साइट में आप देखते जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, जैसे ये पूरी कंडूट पाइप, अभी जहाँ जहाँ भी आपको रिंकल्स दिख रहे हैं पाइप में, वो सब अभी स्ट्रेट होंगे, पूरी सीधी होगी पाइप और बराबर फिनिशिंग के साथ। जब हम लास्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको देख के एकदम मज़ा आ जाएगा कि वाह क्या काम हो, एकदम पूरी नीट एंड क्लीन क्लियर, कोई भी वायर बाहर नहीं दिख रहा होगा, हर चीज़ अंडर कवर्ड और प्रोटेक्टेड रहेगी। अभी क्या जो हम पिछली बार देखे तो अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ा, तो अभी अलाइनमेंट पे काम चल रहा है। अलाइनमेंट देख रहे होंगे आप, पैनलों को बहुत हद तक सुधर गया है। और एक कंटिन्यू इसमें क्या लाइन डोरी लगा के पूरी और एक एक पैनल का अलाइनमेंट सही किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर रहे हैं साइट पे। जो भी इंस्टॉलेशन टीम है, जो सुपरवाइज़र है, वो 5 पॉइंट देता रहता है इनको, और टीम उनको काम के साथ साथ एक आदमी 5 पॉइंट में लगा रहता है, ताकि ऐसा नहीं कि काम करने के बाद फिर एक साथ 5 पॉइंट आ जाए। या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो साइट के साथ ही हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा काम एफर्ट क्यों डालना जो चीज़ साथ में हो सकती है। इसीलिए हम ये सब चीज़ें साथ में बताते रहते हैं। अब हम अपन फिर चल रहे हैं थोड़ा पास, इन्वर्टर के पास, देखते हैं इन्वर्टर में क्या है, कितने किलोवाट का इन्वर्टर है, कैसे लगाया गया है। जी हम इन्वर्टर के पास पहुंच गए हैं। हिटाची के इन्वर्टर यूज़ किए गए हैं और इनका फ्रेम सब साइड पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। देखिए शानदार, ये पूरा 2 बार प्राइमर से और फिर सिल्वर कोटिंग की गई है। और इसका जो सपोर्ट दिया गया है वो एग्जिस्टिंग बीम जो स्ट्रक्चर की है उससे दिया गया है। ये अपना इन्वर्टर है। अब हम इसकी रेटिंग देखते हैं क्या है, क्या रेटिंग है। तो इसकी रेटिंग जो है वो ये लिखी हुई है, ये। अब ये इसमें देखिए, ये 100 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये इसके वोल्टेज रेंज है 1100 वोल्ट, DC इनपुट रेंज और बाकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन, ये सारे स्पेसिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है इस पर। और ऐसे ही हम इसको आगे भी दूसरा भी इन्वर्टर देखते हैं वो कितने का है। तो इस तरह अपन 6 इन्वर्टर इस साइड पे यूज है, 3 इस साइड है और 3 उस साइड है। अब ये दूसरा है, ये 110 किलोवाट का है।
तो ये दो टाइप के इन्वर्टर यूज़ हैं, 100 के और 110 किलोवाट के। इसमें मैं ये भी बता दूँ, इसमें 25% की ओवरलोडिंग भी है, मतलब हम इसमें ओवरलोडिंग करेंगे। तो ये अपने 3 इन्वर्टर हो गए, अपन सामने से देखते हैं। 3 इन्वर्टर हो गए, पीछे केबल ट्रे जा रही है, कवर्ड केबल ट्रे है। केबल लगने के बाद ये कवर हो जाएगी, तो कवर्ड केबल ट्रे है। यहाँ से भी सारी केबलें प्रॉपर रूट हो गए कंडक्ट में, और यहाँ केबल ट्रे के थ्रू इन्वर्टर में कनेक्ट हो जाएंगे, एसी और डीसी साइड की दोनों। तो ये आपने देखा। अब अपन थोड़ा ऊपर चलते हैं कि भाई ऊपर क्या काम हुआ है। ऊपर भी देख लिया, अभी तो बात तो अपन कर रहे थे कि सारा काम हो गया। तो ये मैं लेडर से ऊपर चढ़ रहा हूँ, कि लेडर से ऊपर चढ़ा और ये अपन पहुँच गए ऊपर। वाह, यहाँ भी जो पैनल लगने थे वो सब लग चुके हैं। एक बार मैं दूर से आपको दिखाता हूँ नज़ारा, पूरा नीचे और ऊपर शानदार लग रहा है। ऊपर के पैनल, फिर नीचे के पैनल, ये पूरे आपको दिख रहे होंगे अपन टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। अभी ये यहाँ भी वही केबल लेइंग और पाइप का काम चल रहा है। तो ये सारी फ्लेक्सिबल पाइप्स और ये जितनी भी अपनी केबल टू केबल, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अर्थिंग और डीसी वायरिंग की लेइंग और वाटर लाइन, ये तीनों का काम एक साथ पैरेलल चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि हर चीज़ों को साथ में लेके अपन चल रहे हैं। अभी वायर में थोड़ा बाहर है कि इसमें वायरिंग चल रही है अभी। और ये अपना है, इसका भी जान लें ये क्या है, इंस्टॉलर अपने यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रेशर पंप है एक्चुअली, जो इनकी न्यूमेटिक गन है जिससे ये रिवेटिंग करते हैं उसमें यूज़ लेते हैं, क्योंकि मैनुअल तो इसमें हो नहीं सकता। इतनी बड़ी साइटों में मैनुअल कहाँ से रिवेटिंग करेंगे। तो हम हमेशा प्रेशर गन यूज़ करते हैं ताकि काम फास्ट, अपने को फास्ट, इतनी लंबी साइड करनी है तो फास्ट करनी पड़ेगी उसको। मैनुअल कितने लोग हाथ से पंप कर करके इसको बनाएंगे, रिवेट करेंगे। अब ये अपन इस साइड का देख लिया, अब थोड़ा उस साइड भी चलते हैं। साइड अपन पूरी देख लेते हैं आज, तो ताकि हम फिर जब नेक्स्ट वीडियो में आए तो अपने को बहुत कुछ पता रहे कि भाई ये हो चुका था, अब आगे ये चल रहा है, ये होना है। तो क्या बस इसमें इस वीडियो को मतलब बस इतना ही है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है आगे भी फ्यूचर में। एक चीज़ और है कि जब भी हम वायरिंग करें तो आप ध्यान रखिए कि नीचे टीन शेड में डीसी वायर टच नहीं होनी चाहिए। देखिए कहीं भी टच नहीं। अभी जो है वो सब ऊपर, सारी ऊपर केबल टाई से इनके फ्रेम में टाइट कर दिए जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, जब पानी इनसे कैनोपी से बरसात में बह रहा है तो वो अपने MC4 कनेक्टर में चल जाता है, उससे फॉल्ट होने का चांसेस रहता है। तो अपने को ये पंच पॉइंट में हमेशा हम नोटिस करना है कि केबल और केबल के जो कनेक्टर खासतौर पर वो टीन शेड से टच किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए, और हमेशा टीन शेड के ऊपर ही रहना चाहिए। अब ये हम उसकी दूसरी साइड आ गए, ये दूसरी साइड पहुंच गए। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर, वैसे ही सब कुछ, यहाँ भी लगभग काम वही चल रहा है, केबलिंग का और आपके प्लम्बिंग का। तो प्लम्बिंग केबलिंग का काम अभी चल रहा है, पैनल सब लग चुके हैं। तो ये हमने देखा आज की वीडियो में कि क्या क्या हमने अब पुरानी साइड की अपेक्षा अब क्या क्या ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो देखें तो हमें फिर उसमें कंपैरिजन करने को मौका मिले कि अब क्या क्या लग चुका है। तो जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो अपने को पता रहेगा कि अच्छा हाँ, एक अच्छी साइड करनी है, एक प्रॉपर साइड करनी है, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करना है, क्या क्या कंपल्सरी इक्विपमेंट है, क्या क्या ऑप्शनल इक्विपमेंट है, क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट अपने को साइड पे लगाने हैं, कौन कौन से साइन बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ साइन बोर्ड लगाना है, कितनी अर्थिंग करनी है, क्या करनी है, ये भी हम सब बताएंगे। इसमें मैं एक चीज़ और, वायरिंग डीसी वायरिंग चल ही रही है तो एक और बता देता हूँ कि इसमें हमने जो स्ट्रिंग बनाई है 17 पैनल्स की स्ट्रिंग बनाई है, और 17 पैनल की स्ट्रिंग को आपस में वाई कनेक्टर के साथ मर्ज कर दिया है। तो वो और वाई कनेक्टर से मर्ज करने के बाद फिर हम उसको इन्वर्टर में लाए हैं ताकि कुछ केबल के अपने कॉस्टिंग बच सके। तो ये हमने अरेंजमेंट किया है। अब हम ये क्यों लाए हैं, ये भी क्योंकि करंट रेटिंग सपोर्ट करता है अपना इन्वर्टर, इसलिए अपन ये लाए हैं। और ये हम और डिटेल में समझेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में वायरिंग होगी ना, तो हम इन्वर्टर के पास खड़े होकर समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों अपने लोग इसमें डिज़ाइनिंग की है, वायरिंग की, अर्थिंग की, AC वायर की,
तो ये क्या कंसिडर करके किया, डिज़ाइनिंग कैसे की, क्या सोच के किया, तो ये सारी डिटेल समझेंगे। उससे क्या अपने को एक आइडिया रहे कि आखिर अपन निकालते कैसे हैं, वायर सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे आगे, और बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप कृपया इसमें बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और एजुकेशनल वीडियो डालते रहें। थैंक यू।